अपने जैविक पिता की कैद से बचने के लिए युवती निडर होकर अस्पताल की 5वीं मंजिल से नीचे कूद गई, लेकिन राजकुमार के सामने गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई। राजकुमार ने आत्ममुग्ध होकर सोचा कि यह उसे चिढ़ाने के लिए एक और अमीर लड़की की चाल होगी, लेकिन लड़की 3 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं तड़पी। अंत में राजकुमार ने नरम दिल से उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह घटना लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। पता चला कि लड़की एक नाजायज बेटी थी जो अपनी माँ के पिता द्वारा तंग किए जाने के बाद पैदा हुई थी। उसे बचपन से ही पियानो बजाना सीखने के लिए मजबूर किया गया था और उसे एक प्रदर्शनकारी की तरह प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि वह केवल जी मेई की जगह ले सकती थी, जिसमें विशेषज्ञता थी। बड़े होने तक उसने विभिन्न पियानो प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप जीती। इतना ही नहीं, उसके पिता हमेशा उसे गणमान्य लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए बाहर ले जाते थे। लेकिन एक दिन 4 प्रमुख परिवारों के पुराने विकृत लोगों को खुश करने के लिए उसके पिता ने उसे अपने कपड़े उतारने और सार्वजनिक रूप से पियानो बजाने का आदेश दिया। जैसे ही लड़की अपने कपड़े उतारने ही वाली थी, मछली घर में पड़ी सुनहरी मछली अचानक बाहर कूद पड़ी और पियानो स्टैंड पर उछलती रही, मानो कह रही हो कि उसे आजादी चाहिए। लड़की अचानक जाग गई और उसे एहसास हुआ कि अब उसके प्रतिरोध का समय आ गया है। वह तुरंत खिड़की पर चढ़ गई और लोगों के देखने के लिए गुड़िया बनने के बजाय खुद को नष्ट करना पसंद करेगी। तो शुरुआत वाला दृश्य घटित हुआ। जब राजकुमार लड़की को किनारे पर ले गया तो उसके पिता द्वारा उसे ढूंढने के लिए भेजा गया आदमी दरवाजे पर आ गया। पकड़े न जाने के लिए लड़की ने अनजाने में उस आदमी को अपने पास खींच लिया। राजकुमार पहले तो कुछ नहीं हिला, लेकिन जब उसने सुना कि चारों बड़े परिवार उसे ढूंढ रहे हैं तो उसने लड़की का मजाक उड़ाया कि उसने एक साथ चारों बड़े परिवारों को नाराज कर दिया। यह सुनकर राजकुमार की दिलचस्पी बढ़ी। उसने लड़की को उठाया और कमरे की ओर चल दिया। लड़की ने सोचा कि चूंकि भगवान ने उसे मरने नहीं दिया, इसलिए वे ही मरेंगे। अगले ही पल राजकुमार लड़की को वापस कमरे में ले गया। अप्रत्याशित रूप से इसी समय लड़की को सर्दी लग गई और वह कांप रही थी। राजकुमार को लगा कि उसे पछतावा हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने राजकुमार को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माना और उसने बिना किसी शर्त के उसे सीधे अपने पास खींच लिया। दोनों ने एक शानदार रात साथ बिताई। इस समय लड़की को राजकुमार की पहचान नहीं पता थी और अगले दिन जाने पर उसने राजकुमार से दोबारा मिलने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि जब लड़की घर लौटी तो उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा। पिता ने लड़की पर उसकी योजना बिगाड़ने का आरोप लगाया और सौतेली माँ ने लड़की पर पूरी रात बाहर न रह पाने का आरोप लगाया। लड़की ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास सर्दी का इलाज कराने गई थी। सर्दी का इलाज करके ही वह गर्भवती हो सकती थी और अपने पिता के लिए जीवन साथी ढूंढ सकती थी। यह देखकर कि लड़की अभी भी उपयोगी थी, पिता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसी समय दूसरी तरफ राजकुमार अपने हाथों पर निशान देख रहा था और लड़की को याद कर रहा था। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।